So, hello students. Today we have come with an important topic, that is a scattering of light. So, a scattering of light is totally depend on the light passing through a true solution. So, this type of topic you have already studied in chemistry in class 9th chapter 1 or 2. Understood? So this is the scattering of light. So first of all, what is a scattering of light? So a scattering of light is a phenomena in which whenever a beam of light is passing through a colloid solution. So you have already studied colloid solution, then it scatter through the colloidal particles present in the colloid solution. This is known as a scattering of light, and the particles present in the colloid solution after which the light is scattering is known as Tyndall effect. Tyndall effect. Tyndall effect. याद आया कि नहीं आया? अगर याद आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात। कि ये मेरा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, सॉल्यूशन है, सॉरी। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो ये कोलोइड सॉल्यूशन है। किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो दिस इज कोलोइड सॉल्यूशन। ये क्या है? कोलोइड सॉल्यूशन। और यहां से जब हम एक यहां से लाइट, बीम ऑफ लाइट हम जब इस पे फोकस किए थे, तो ये बीम ऑफ लाइट इससे पास हुआ, और पास होने के बाद क्या हुआ था? ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स इसमें है, कोलोइडल पार्टिकल्स, उससे लाइट क्या हुआ? टकराया, और ये टकराने के बाद लाइट क्या हो गया? स्कैटर हो गया। और ये हम लोग देख पाते हैं कि लाइट क्या हो रहा है? स्कैटर हो रहा है। सो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? अब यही फेनोमेना हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट का यहाँ पे कुछ हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो स्काई का हम लोग कलर ब्लू देखते हैं, वो क्यों उसका कलर ब्लू होता है? कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, गहरे समुद्र में, गहरे सी में इसका कलर ऐसा क्यों होता है? द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय में जो लालिमा होती है सन का, वो ऐसा कलर क्यों होता है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रेड सिग्नल पे जो लगाया जाता है, वो रेड कलर का ही क्यों लगाया जाता है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? सो इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो इस चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो यू आर वेलकम। ओके, नोट करेंगे, चलिए। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है टिंडल इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है टिंडल, चलो भाई चलो, आज का टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। तो हम लोग जैसा कि देखे हैं कि टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल्स है, उन सारे पार्टिकल्स से जो है रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट पास होता है, और पास होने के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या कर जाता है?
स्कैटर कर जाता है। कुछ ऐसा ही कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्कैटर करने के पीछे क्या रीजन है। सो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। So what is Tyndall effect? We have already discussed here in the diagram what is Tyndall effect. So the earth atmosphere is heterogeneous mixture of, हम लोग क्या जानते हैं कि since the earth atmosphere is heterogeneous, heterogeneous mixture of particles। हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें हेट्रोजीनियस, हम लोग पढ़े हैं हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं मिले होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसे प्रेजेंट, वो हेट्रोजीनियस में है, मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है कि आप इतना ही इसमें है प्रेजेंट, ये आप नहीं कह सकते हैं। So this is heterogeneous and it contains इसमें क्या क्या है, स्मोक है and it contains smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air present in our atmosphere। तो इस चीज की वजह से हमारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से हो रहा है। लाइट क्या कर रहा है, स्कैटर हो रहा है, लाइट टकरा रहा है, क्योंकि इतना सारा चीज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस फॉर्म में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद क्या करेगा, छितरा जाएगा। स्कैटरिंग मतलब होता है छितराना, बिखर जाना। ओके, सो लाइट क्या करेगा, बिखरेगा। सो द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, of scattering of light, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles, gives rise to Tyndall effect, gives rise to Tyndall effect। और ये फेनोमेना जो लाइट का स्कैटरिंग है, किससे, इन सभी चीजों से, दैट कॉजेस Tyndall effect। क्लियर है। सो Tyndall effect कैन ऑल्सो बी सीन, हम लोग इस Tyndall effect को गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं, या फिर ज्यादा जहां पे सनलाइट आ रहा है, कि जो घर का जो वेंटिलेटर्स है, उस वेंटिलेटर से और बीम ऑफ लाइट हम लोग घर में आते हुए देखते हैं, और वो कहीं पे पड़ता है जाकर के, और वो बीम ऑफ लाइट एकदम साफ नजर आता है कि क्या है, बीम है, एक बीम है लाइट का, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स एकदम
सब आपस में क्या करते रहते हैं, सब आपस में दौड़ते रहते हैं। एकदम देख, बहुत गौर से देखना उस चीज को। एकदम जितने भी उस बीम ऑफ लाइट में डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सब एकदम दौड़ रहे हैं, सारे के सारे एकदम सारे के सारे मोशन में है। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन। और इस चीज को घने हम लोग जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, वहां पे मिस्ट होता है, जो एटमोस्फेयर में जो क्या बोलते हैं उसको, नमी होता है, मिस्ट, और उसके वजह से क्या पूरा एकदम डेंस है। अब उसमें रे ऑफ लाइट किधरों छेद है, उधर से आया तो वो रे ऑफ लाइट जो हम लोग को बीम की तरह वहां पे भी दिखाई देगा, और उसमें भी ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन, सो दिस कैन also be seen in a dense forest. This can also be seen by a canopy. एक वर्ड है कैनोपी, मतलब कि जो फॉरेस्ट में जो जगह कैनोपी एक बन जाता है, जगह जहाँ पे स्पेस है, डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे स्पेस है, जो पेड़ों के बीच में, ट्रीज के बीच में जहाँ पे जो स्पेस बन जा रहा है जिससे लाइट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन बाय अ कैनोपी इन अ डेंस फॉरेस्ट। इन अ डेंस फॉरेस्ट, वहां पे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? इस चीज को नोट किए, नोट किए, नोट करिए। ओके ओके ओके, सर मत मिटाइए। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? रेज योर हैंड हु हैड टोल्ड मी डोंट इरेज। सर हम मिटा देंगे। अच्छा ओके, नेक्स्ट टाइम I'll give you chance. So the color of the scattered light depends on the, अब जैसे ही लाइट क्या करता है, स्कैटर करता है। अब सीधी सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल व्हाइट लाइट का। तो व्हाइट लाइट जो है स्कैटर करेगा, तो व्हाइट लाइट जो स्कैटर करेगा, तो पता है कि व्हाइट लाइट जब जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और टकराता है, तो वो लाइट स्कैटर करता है, 7 कलर्स में स्कैटर करता है। अब वो 7 कलर्स में जो स्कैटर करता है, तो कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर कर जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है, और कौन सा कलर कम स्कैटर करता है? वेरी इसका इजी कंसेप्ट है कि जो रेड कलर होता है वो लेस स्कैटर करता है। हम लोग देखे थे VIVGOR में, VIVGYOR में आर जो था एंगल ऑफ डेविएशन, याद है ना? तो वहां भी हम लोग देखे थे कि रेड कलर जो होता है कम डेविएट करता है, मतलब कम स्कैटर करता है, वाइल ब्लू कलर जो है ज्यादा स्कैटर कर जाता है। और ब्लू कलर का ज्यादा स्कैटर कर जाने की वजह से हम लोग उस चीज को देख पाते हैं कि उसका कलर जो है ब्लू है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे कि टिंडल इफेक्ट, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, द कलर of the scattered light, the color of the scattered light depends on the size of the scattering particles of the स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो साइज है उस पे डिपेंड करता है। साइज स्कैटरिंग पार्टिकल्स का बड़ा है तो ज्यादा स्कैटर करेगा, छोटा है तो कम स्कैटर करेगा। टकरा करके निकल गया, टकराया निकल गया, टकराया सुई निकल गया। लेकिन बड़ा है, टकराए जाके टकरा करके ज्यादा स्कैटर कर गया। लेकिन हल्का सा है, टकरा कर टकराया टकराया। ओके, नेक्स्ट, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू
वेरी फाइन पार्टिकल्स, मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, यस। सारी पॉइंट्स को अपने नोट कॉपी में मेंशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो द वेरी फाइन पार्टिकल्स, द वेरी fine particles, the very fine particles scattered, the very fine particles scatter blue color more, while big particles scatter less, scatter red color less। क्लियर? सो इस चीज को नोट करें, इस चीज को बच्चों नोट करें और अगला टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें। नोट कर लिए? नोट कर लिए? अब हम मिटाएंगे, अब हम इसे मिटाएंगे। ओके, सो आवर टॉपिक इज व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। हम लोग जो देखते हैं कि क्लियर स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, ब्लू ही क्यों होता है, तो सीधी सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीधी सी बात है कि लाइट जो है वो सन से आ रहा है और सन से आने के बाद लाइट एटमॉस्फेयर में इतना सारा चीज है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, वाटर ड्रॉपलेट्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, इससे लाइट क्या करेगा, टकराएगा। तो ये सारे चीजों से टकराने के बाद क्या करेगा, वो लाइट स्कैटर करेगा, छितराएगा। लेकिन होता क्या है कि रेड लाइट का जो है वेवलेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली ब्लू लाइट से, इसलिए रेड लाइट कम स्कैटर करता है, वाइल ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर कर जाता है, चारों तरफ हम लोग को ब्लू ही ब्लू दिखाई देता है। सो द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर, द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर, the molecules of air and other fine particles and other fine particles, other fine particles in the atmosphere, in the atmosphere, in the atmosphere have size smaller than, have size smaller than, have size smaller than particles in, have size smaller than the wavelength of the wavelength of the visible light। दैट मीन्स जो क्या बोला कि द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ से मोलिक्यूल्स का साइज क्या है, स्मॉलर है, इसलिए ज्यादा टकरा रहा है और ज्यादा टकरा करके ज्यादा स्कैटर हो रहा है। क्लियर? एंड द रेड कलर, the red color and the red light has
a wavelength about has a wavelength about 1.8 about 1.8 times about 1.8 times greater than blue light times greater than blue light दैट मीन्स जितना ब्लू लाइट का वेवलेंथ है उससे 1.8 टाइम्स ज्यादा है रेड लाइट का। दैट्स वाई ये कम स्कैटर कर रहा है और ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर कर रहा है, इसलिए जो कलर ऑफ स्काई है क्लियर स्काई ब्लू नजर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in the air scatter the blue color more in the air scatter the blue color more than red color, that's why the color of the clear sky blue looks like। ओके, नोट करें इस चीज को, नोट करें, करिए नोट कर लिए बच्चे मन के सच्चे, इस चीज को करेंगे नोट। ओके 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 अब हमारा एक टॉपिक यहां से है कि जो डेंजर होता है सिग्नल वो लाइट रेड क्यों होता है। सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी, जलेबी जैसा सीधी सी बात है कि डेंजर सिग्नल, नोट करके लिखेंगे, नोट डेंजर signal lights are red in color, because the red is least scattered by, least मतलब बहुत कम, मिनिमम, least scattered by fog or smoke, it can be seen in the same color at distance
मतलब अगर हम कितना भी दूर पे रहे और कितना भी मौसम खराब रहे तो सिग्नल पे रेड लाइट रेड ही दिखाई देगा, चाहे स्मोक हो, फॉग हो, धुंधला मौसम हो, कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि रेड लाइट इसका वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ब्लू लाइट से ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटर नहीं करता है, रेड है तो रेड ही दिखाई देता है। क्लियर है ना? तो इसलिए डेंजर पे इसका यूज किया जाता है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसको भी करेंगे। ओके, so our last topic is color of the sun at sunrise and sunset। हम लोग जो डिस्कस किए थे पॉइंट में कि कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट रेडिश होता है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। तो इसका एक सीधा सा केस हम बनाने जा रहे हैं। दिस इज केस, दिस इज केस। Here is ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई इंसान पाया कि जस्ट उसके सर के ऊपर यहां पे सन है, जस्ट इसके ऊपर सन है। क्लियर? अब यहां से अ रे ऑफ लाइट उसका सर पे डायरेक्ट आ रहा है और जस्ट उसके कंपैरेटिवली ये जो हॉरिजॉन है, अर्थ का हॉरिजॉन, ये है अर्थ का हॉरिजॉन, और फिर वही सन यहां पे है। अब सीधी सी बात है कि जो सन देख रहे हैं कि सन नियरली ओवर हेड, यहां पे क्या है, सन नियरली ओवर हेड है, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं सन अपीयर्स सन नियर हॉरिजॉन, सन नियर हॉरिजॉन। तो यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं एकदम सर के ऊपर में सन है, तो यहां पे डिस्टेंस जो हमारा सन और अर्थ के बीच में होता है, बोला जाता है कि एकदम दिन का 12 बजे सन ऊपर में होता है और सबसे ज्यादा तेज धूप होता है उसी समय। व्हाइट लाइट जो यहां से आ रहा है वो स्कैटर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत नजदीक में है। वो हॉरिजॉन से ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर बहुत नजदीक में है, एकदम सीधा आ रहा है, वो स्कैटर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग को साफ नजर आता है एकदम पूरा धूप, व्हाइट लाइट। कब? नियर सन नियरली ओवरहेड। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन पे आता है वैसे ही इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा और जो कलर्स है ब्लू कलर्स वो क्या हो गए, स्कैटर हो गए। तो ब्लू कलर्स स्कैटर हो जाने के बाद उसका कलर क्या बच जाता है जो स्कैटर नहीं होता है, रेड कलर। और इसीलिए यहां पे ये सन कैसा दिखाई दे रहा है, रेडिश दिखाई दे रहा है। सन अपीयर्स रेडिश, सन अपीयर्स रेडिश। यहां पे सन कैसा दिखाई दे रहा है, रेडिश, REDISH, रेडिश। यहां पे लाल दिखाई दे रहा है, मतलब कि नियर हॉरिजॉन या तो सनराइज है या तो सनसेट है। यहां पे या तो सनराइज है या तो सनसेट है। वो कैसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन पे रेडिश दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर स्कैटर होने से बच गया, कम हुआ, लेकिन ब्लू कलर और भी ज्यादा जो भी कलर्स हैं सारे कलर्स क्या हो गए, स्कैटर हो गए, इसलिए यहाँ पे रेडिश कलर हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वही नियर सन जो नियरली ओवरहेड है, ऊपर एकदम सामने में है, बहुत नजदीक में है, बहुत नजदीक में है, ज्यादा स्कैटर नहीं हो रहा है।
वहां पे ज्यादा स्कैटर नहीं हो रहा है, सीधे आ रहा है रे ऑफ लाइट। इसके वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कुछ चीज को कि एकदम व्हाइट लाइट है, एकदम क्लियर लाइट में हम लोग को दिखाई दे रहा है। सो दिस इज वाई कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेडिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो पढ़ाई करते रहे और पढ़ाई करते रहे और नोट्स बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे और नोट्स बनाते रहे, और किसी भी तरह का अफवाहों से बचे, किसी भी तरह का अफवाहों से बचे और प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, क्योंकि एग्जाम, फाइनल एग्जाम होना तय है, इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, नोट्स बनाएं, उसको खुद से पढ़ें। बस फिर मिलेंगे अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए इस सारी चीज को आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।